आपने कभी न कभी इस पक्षी के बारे में सुना ही होगा। इसे बया कहते हैं। बया अपना घोंसला एक दिन में नहीं बनाती। वह अपनी चोंच से एक एक तिनका उठाती है और उसे लेकर उड़ जाती है। फिर वह सही जगह पर पहुंचकर उस तिनके को अपने घोंसले में जोड़ देती है। ऐसा वह बार बार करती है, जाती है, लौटती है और हर बार एक नया तिनका जोड़ती है। धीरे धीरे कई दिनों में घास से उसका एक पूरा घर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हम इंसान भी करते हैं। उत्तराखंड के तराई इलाके में थारू महिलाएं भी घास से अलग अलग चीजें बनाती हैं। यह घास उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे बया अपने घर के लिए घास पर निर्भर है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। उसी घास से थारू महिलाएं अपनी रोज की जरूरत की चीजें बनाती हैं। कोई डालियां बुनती है, कोई टोकरी, तो कोई अनाज रखने का छाबा। हाथों से धीरे धीरे, ठीक वैसे ही जैसे बया एक एक तिनका जोड़ती है। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये उनका काम है, उनकी पहचान है। लेकिन अब घास पहले जैसी आसानी से नहीं मिलती। कहीं जमीन बदल रही है, कहीं खेत बढ़ रहे हैं और कहीं घास उगने की जगह ही कम होती जा रही है। जब घास कम होती है तो बया के लिए घोंसला बनाना मुश्किल हो जाता है और इंसानों के लिए वही पुराना काम और तरीका भी धीरे धीरे छूटने लगता है। एक ही घास, एक ही निर्भरता, बया के लिए घर और इंसान के लिए रोजगार और पहचान। जब प्रकृति बदलती है तो असर दोनों पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर चलें जैसे बया चलती है।